अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए, आज मैं घर से बाहर गई थी, थोड़ा सा मुझे काम था, मेरी बेटी मेरे साथ थी। तो मुझे एक लेडीज ऐसी मिली थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके गोद में 3 साल की बच्ची थी। मुझे पता नहीं था, तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। उनके साथ में एक लेडीज़ और थी, तो वो ये बात कह रही थी कि ये चल नहीं सकती है और मैं कोई ऐसी गाड़ी लेकर दूं जिसे पकड़ के ये चलना सीख जाए मेरी बेटी। उनकी बाज़ार में जब गाड़ी पर नज़र पड़ी थी ना, तो उन्होंने ये कहा था। तो मैंने कहा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की परवरिश की है, बच्चों को पाल रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा बताने का मूड हुआ। मैंने कहा, देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, मैंने कहा उनकी तेल से मालिश करते रहना चाहिए। और मैंने कहा सारे तेलों से ज़्यादा जैसे कोकोनट ऑयल होता है और मस्टर्ड ऑयल होता है, और बच्चों का आता है एक लाल तेल, वो भी होता है। कोई भी तेल ले लिए। मैंने कहा, वैसे मैंने उनको सरसों का तेल बताया था, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए, मेरे जो ससुर जी हैं, उन्होंने कहा था कि सरसों के तेल से ही मालिश करनी है बेटा। वैसे जैतून के तेल से मालिश कराती थी सास मेरी, लेकिन उन्होंने सरसों के तेल से मालिश करने के लिए मुझसे कहा। तो फिर मैंने अपने बच्चों की माशाल्लाह से सरसों के तेल से ही मालिश की, और मेरे बच्चे बहुत जल्दी से चलना सीख गए। तो मैंने उनको बताने की वजह से उनसे कहा था, मैंने कहा आप अपनी बच्ची की मालिश सरसों के तेल से किया करें, और पीछे जो हमारी पीठ होती है, रीढ़ की हड्डी, इनका ऊपर से लेकर नीचे तक मालिश किया करें, तो आपकी बेटी जल्दी चलना सीख जाएगी। तो वो बोली कि मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, मैं तमाम ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, और मेरी बेटी 3 साल से कभी एक पग नहीं रखती है। मैंने कहा, बोली एक भी डगर नहीं बढ़ाती, मेरा दिल चाहता है कि मेरी बच्ची चलती फिरती दिखाई दे मुझे। मैंने कहा, तो फिर ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा, आपकी बेटी के साथ में ये तो एक बीमारी है, जो जिसमें बीमारी की वजह से बच्चा नहीं चल पाता है। तो मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, आप दवाई कराती हैं, अच्छी बात है, कराती रहें, कोई मुझे टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, मैंने कहा मैं जितना दुआओं पर यकीन रखती हूँ ना, बेतहाशा यकीन रखती हूँ मैं दुआओं पे, क्योंकि मेरे साथ जो वाक़यात पेश आते हैं ना, वो पढ़ाई की वजह से ही मैं हर जगह से जीतती हूँ। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मैं आपको अगर कोई दुआ बता दूँ, तो मैंने कहा आप अपनी बच्ची को पढ़कर पानी पिलाएँगी क्या? तो बोली कि क्यों नहीं, मैं जब सब कुछ करती हूँ तो ये भी कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें बताया भी था, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया। तो मैंने कहा आप मुझे सब्सक्राइब कर लिए। मैंने कहा अगर मैं कोई भी दुआ वगैरह मैंने कहा शेयर करती हूँ तो आप तक भी पहुँच जाया करेगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ना नहीं जानती, और मेरे इस पर इंग्लिश ही आती है, तो मैं उसी में नोट लिखती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा से आज पढ़कर मैंने कहा वीडियो बनाकर भेज दूँगी। तो मैंने कहा आप पढ़ लेना और उस दुआ का अमल करना। मैंने कहा और दुआ करना कि अल्लाह, मैं भी दुआ करूँगी और बच्चों से भी दुआ कराऊँगी इंशाअल्लाह, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, कि अल्लाह ताला जो है आपकी बेटी को चलना नसीब हो जाए, और भागती दौड़ती खिलखिलाती बच्ची आपके आगे पीछे घूमने फिरने लग जाए। मैं उन्हीं की वजह से ये वीडियो क्लिक कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी याद आया था सच्ची में, तो मैंने कहा लाओ मैं अभी इस वीडियो को बनाऊँ और उन तक पहुँचा दूँ, और लोगों तक भी पहुँचाने की हमेशा मैं कोशिश करती हूँ, जो चीज़ें मुझे आती हैं वो। क्योंकि हमारा एक हुस्न सलूक, किसी के साथ अच्छा रवैया हमारी उम्र में इजाफ़ा करता है, हमारी उम्र बढ़ती है। अगर हम किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हैं और किसी की परेशानी दूर करते हैं और किसी की परेशानी में काम आते हैं, तो और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी अल्लाह उनकी बेटी को ठीक कर दे। और मैं ये दुआ पढ़ रही हूँ इसमें और शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, नहीं, ये तो दूसरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अन्नी मस्सानिय ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सानिय ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सानिय ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सानिय ज़ुर्रु
व अंत अरहमुर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन आमीन आमीन। इस तरीके से इसमें अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है और रब्बी अन्नी मस्सानी अज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन इस दुआ को पढ़ना है। और इसमें दुरूद इब्राहिम आप 3 बार आगे पीछे ज़रूर लगा लें। और जो भी घर में पानी यूज़ करें, खाने पीने की चीज़ें यूज़ करें, उसमें मिक्स करें और पर्चे पर भी पढ़कर दम करें। और तमाम सारी माएँ इस चीज़ से परेशान होती हैं। एक मेरी सिस्टर भी बहुत परेशान थी अपने बेटे को लेकर, और आज वो माँ भी मैंने इतनी परेशान देखी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए माशाअल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती। अपने घर में रहकर मैं अपने बच्चों को पानी पढ़ के दम कर के ही पिलाती हूँ, क्योंकि मैं कई बार बिल्कुल मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ। और अगर मेरे साथ कुछ है तो सिर्फ पढ़ाई की ताकत है जिस पर मैं इतना यकीन रखती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी के नाक में अंदर बटन जाके बिल्कुल आँख की कोई के पास 3 दिन तक बटन रहा था, और मुझे यकीन था कि बटन अंदर है, लेकिन सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बटन निकल चुका है इनकी नाक में से। मैं इनका कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि बटन नहीं निकला। और मैंने जब पढ़कर अपनी बच्ची पर दम किया तो सच्ची में मेरी बच्ची की नाक से बटन तक निकल के बाहर आ गया। बच्ची को छींक आई और बटन निकल के मेरे ऊपर आकर गिर पड़ा। और इसी तरीके से जो ममोज़ होते हैं, एक बार उसका जो उसका अंदर का पल्प होता है वो मेरी छोटी बेटी के नाक में चला गया था, छोटी सी थी, तो उसकी भी नाक से इसी तरीके से निकल कर आ गया था। तो मुझे इसलिए इस चीज़ पर इतना यकीन होता है। और मैं कई बार शदीद इतनी परेशान होती हूँ, बीमार होती हूँ कि मेरी इतनी शदीद तबीयत ख़राब हो जाती है, और मैं हमेशा इन्हीं दुआओं को पढ़कर पानी पीती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे दवा दे दी हो, मेडिसिन दे दी हो, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो देखिए, अब मेरा मकसद क्या होता है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, मेरी वजह मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं भी किसी से सीखती हूं और मैंने भी किसी से सीखी थी ये चीज़ें, मुझे भी किसी ने बताई थी, मैं भी उनको अपने दिल से दुआ देती हूं। और हमेशा दुआ करती हूं कि अल्लाह अगर कोई हमें फ़वाइद पहुंचाता है तो अल्लाह उसकी उम्र में इजाफ़ा करे और उसकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करे, चाहे वो कोई भी हो, उससे चाहे हमारा रिश्ता हो या ना हो। लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता इंसान के साथ बहुत बड़ा होता है। और मुझे अभी याद आया, मैंने इसलिए ये वीडियो दोबारा से क्लिक की है, दोबारा से बनाने की कोशिश की है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही है कि अल्लाह सबको शिफ़ा दे और सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करे। देखिए, ये महीना शाबान का है, और इस महीने में और अगले महीने इंशाअल्लाह ने चाहा थोड़े दिन बाद रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान से पहले पहले हमें ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। दूसरी ये छोटी सी दुआ है जो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा हिसाब आसानी से ले, क्योंकि शब कदर की रात आती है, उसमें अल्लाह ताला के यहाँ पर हमारे लिए हिसाब किताब होता है। तो उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ये दुआ पढ़ते रहा करें, और मुझे और दुआएं के साथ में और पढ़ाई के साथ में मैं आप लोगों से जुड़ी रहूं, और अल्लाह आप सभी लोगों की दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, और अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी कर दे। और जिसके बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ा दे दे, और अल्लाह के लिए पढ़ाई करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।